हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितनी वेटेज की आपकी यूनिट आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सारे जो भी वेटेज है, सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी यूनिट से हमारा कौन कितना वेटेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट जो फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम जो यूनिट है वो मार्क्स 6 की आ रही है। 6 मार्क की यूनिट है हमारी यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर कितने चैप्टर्स कवर हो रहे हैं? सिर्फ ओनली 1 चैप्टर्स कवर हो रहा है जो कि आपको दिख रहा है रियल नंबर्स। क्लियर है बात? रियल नंबर्स ये जो चैप्टर है ये नंबर सिस्टम यूनिट का है और ये 6 मार्क्स का आपका चैप्टर होगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट आती है हमारी एलजेब्रा। अब देखिए एलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स की आपकी दिख रही है। ठीक है, तो 20 मार्क्स के अंदर एलजेब्रा यूनिट जो सेकंड है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं हमारे? एक तो पॉलिनोमियल हो रहा है, एक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो रहा है, एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है और कौन सा है भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर्स आपको कर लेने हैं। ठीक है, ये चारों चैप्टर्स जो है ये यूनिट सेकंड है जो कि है एलजेब्रा से। तो एलजेब्रा हमारी 20 मार्क्स की आ रही है अप्रोक्स। आप ये मान के चलो कि 5 5 5 5 ये 5 5 5 के हमारे एक तरह से चैप्टर्स हो गए 5 5 मार्क्स के ईच चैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड हमारी कौन सी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट जो थर्ड है इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि है हमारा 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क का हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको भी आपको ढंग से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर हमारी ज्योमेट्री आ रही है। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर है हमारे? एक तो ट्राइंगल्स है और एक हमारा यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है। तो ट्राइंगल्स और सर्कल ये यूनिट हमारी किस में आ रही है? फोर्थ में आ रही है ज्योमेट्री। ये कितने नंबर का है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 15 मार्क्स दिया हुआ है। ज्योमेट्री जो है 15 मार्क्स की, मतलब 2 चैप्टर्स जो है वो 15 मार्क्स के हैं। एक तो हमारा ट्राइंगल है और एक हमारा यहाँ पर सर्कल है। क्लियर है बात? तो 2 चैप्टर्स हमारे 15 मार्क्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए यूनिट कौन सी है भाई? यूनिट है हमारी 5। अब यूनिट 5 के अंदर हमारा कौन सा आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर्स कवर होंगे। ठीक है, 3 दिए रखे हैं हमने, क्लासिफाइड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर 2 ही चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो 2 चैप्टर कौन कौन से कवर हो रहे हैं हमारे? एक तो हो रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक हो रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। कौन सा हो रहा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस कौन सा है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर्स को भी हमारे को कर लेना है। इसकी यूनिट है हमारी कितने मार्क्स की यूनिट है भाई? ये ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की यूनिट है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर 12 मार्क्स लिखा हुआ है। तो 12 मार्क्स की यूनिट है हमारी कौन सी? यूनिट हमारी 5 ट्रिग्नोमेट्री। फिर यूनिट 6 है हमारी मेंसुरेशन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन यूनिट जो है वो 10 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। एक तो हो रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक हो रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये किसके ऊपर है बेस्ड? मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम क्या निकालते हैं? एरियाज कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये दोनों चैप्टर्स हमारी 10 मार्क्स के हैं। तो इसको भी आपको ढंग से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कौन सा है भाई? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका स्टैट्स आ रहा है और प्रोबेबिलिटी आ रहा है। ये यूनिट हमारी लास्ट यूनिट है 7 और ये मार्क्स वेटेज कितनी रखती है? 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को जरूर अच्छे से कर लेना क्योंकि ये 11 मार्क्स की आपकी होने वाली है। तो 11 मार्क की आपकी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगी जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं। एक हो रहा है स्टैटिस्टिक्स और एक हो रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स भी आपको ढंग से कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा? एक तरह से कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि सीबीएसई ने दिया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, यूनिट के वाइज आपको पढ़ना है। यूनिट आप देख लीजिए कौन सा यूनिट आपका वीक हो सकता है। हो सकता है आपका ज्योमेट्री वीक हो, तो कोई बात नहीं, ज्योमेट्री वीक है तो 15 मार्क्स की ज्योमेट्री है। बाकी ओवरऑल जो भी आपकी चीज़ें हैं इनको तो आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप ज्योमेट्री भी करिए। तो उसके बाद में ज्योमेट्री के अंदर अगर आप 15 मार्क्स है तो 15 मार्क्स के अंदर आप मान के चलिए कि 6-7 नंबर भी ज्योमेट्री में लेके आते हो तो रिड्यूस कितना हो रहा है आपका? 8 से 7 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है। लेकिन आपका जो दूसरा यूनिट है नंबर सिस्टम हुआ, एलजेब्रा हुआ, हमारा मेंसुरेशन हुआ, आप इनको तो स्ट्रॉन्ग करिए जिससे कि आपका इसमें आपका रिड्यूस मार्क्स नहीं हो सकता है आपका ज्योमेट्री में रिड्यूस हो, या आपका कोई भी जो एलजेब्रा है तो एलजेब्रा हो सकता है आपका वीक हो। ठीक है, तो जो भी आपको अगर वीक है तो दूसरा आपका यूनिट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि आप क्या कर लो? एवरेज स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सको। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी से आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है, सारी यूनिट आपको बता दी है कैसे वेटेज रहेगी आपकी एग्जाम्स में। तो आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशन आप कर लेना इसके हिसाब से देखकर। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।